रविंद्र जी कहिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन संजय के ऊपर ही है। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोहितम की संज्ञानाति पीतम की संज्ञानाति अर्जुन में चित्त में। तो जैसे हम पैरेट देखेंगे, तोता देखेंगे, तो ग्रीन कलर देख के हम ग्रीन कलर का संज्ञा होता है या फिर पैरेट का संज्ञा होता है? पैरेट का संज्ञा कहेंगे तो नाम रूप हो गया। तो फिर इतना स्पेसिफिक क्यों कहा भगवान बुद्ध ने कि लोहितम की संज्ञानाति पीतम की संज्ञा? क्योंकि संज्ञा तो हर इसमें होती है। बेसिक कलर वही चार है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए पहचान, संज्ञा का मतलब है पहचान। अगर किसी को बताना है कि पहचान कैसा होता है, तो उसके लिए ये चार कलर जो है, जो बेसिक कलर है, वो आसान हो जाता है। अगर हम कोई पेड़ का बात करें या कोई प्राणी की बात करें या कोई पक्षी की बात करें, तो एक एक लैंग्वेज में उसका एक एक वर्णन होती है। तो एक लैंग्वेज में तोता हो सकती है, दूसरे लैंग्वेज में उसका नाम अलग है। तो ये चक्कर है। जैसे अगर देखा जाए, कन्नड़ा में उसके लिए अलग है, हिंदी में अलग है, मराठी में अलग होगा, तमिल में अलग होगा, तेलुगु में अलग होगा। तो एक एक भाषा का एक एक है, पर जो कलर है वो कुछ चेंज नहीं होने वाला। हम इसको दिखा सकते हैं, ये है। तो वो पीला, जो कुछ भी कहे वो पीला ही रहेगा। तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है, इसके लिए वो चार कलर है, इसलिए वो स्पेसिफिक। इसमें ग्रीन ही संज्ञा हो गई। हाँ, ग्रीन संज्ञा है, ग्रीन भी संज्ञा है, तोता भी संज्ञा है। अच्छा, ग्रीन की वजह से फिर वो और आगे बढ़ के तोता संज्ञा हो गई। हाँ, तो उसका हम ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि उसका पपंच संज्ञा संख्या, मतलब उसको बढ़ाते जा सकते हैं, आराम से उसको स्टोरी बना सकते हैं अभी। ओके, तो फिर और एक उदाहरण जैसे जो कोई बम्बई आ रहा है, तो उसको अगर कार से आना है, तो फिर उसके पहले उसके दिमाग में आएगा कि बम्बई में बहुत ट्रैफिक होती है, तो उसकी वो संज्ञा विकसित होगी। देखिए, अगर वो देखिए उतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है रविंद्र जी। जो कुछ भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, वो संज्ञा है। जैसे वर्ली संज्ञा हो गई, वो नाम रूप है, पर उसका मैंने एक चिन्ह बनाया ना। वापस वापस जाने के लिए मैंने ये कहा कि वर्ली सी फेस है, माटुंगा है, उलुंड है, बांद्रा है, ये है। वो नाम रूप तो है, पर उसका मैंने संज्ञा बनाया, वो कभी नहीं हटती, अभी परमानेंट हो गया। देखिए, माहिम है, माहिम क्रीक अगर देखेंगे तो 1930s में जो माहिम क्रीक था, अभी 2022 का जो माहिम क्रीक है, दोनों अलग है। पर माहिम क्रीक तो माहिम क्रीक है, शिवाजी पार्क तो शिवाजी पार्क है, दादर तो दादर है। तो वीटी तो वीटी, अभी तो इंग्लिश लोग चले गए, पर विक्टोरिया टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस से कहेंगे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा भी तो सीएसटी मेन लिखा है, सीएसटी हार्बर लिखा है, फिर भी हम वीटी ही बात करेंगे ना, क्योंकि वो अन्य रह गई है। तो एक चिन्ह बना दिया, वो चिन्ह जब हम बनाएंगे, उसका सुख वेदना आ सकती है, दुख वेदना आ सकती है, अदुख का सुख वेदना आ सकती है, क्योंकि हमने जो परसेप्शन बनाया है उसी के ऊपर सुख दुख और अदुख सुख आएगा। यानी जो भी हम चीजें पहचानते हैं, इसकी संज्ञा बन चुकी है ऑलरेडी बन चुकी है। अगर कोई नई चीज देखे तो फिर वो संज्ञा विकसित करनी पड़ेगी। हाँ, तभी हम कुछ करेंगे। देखिए, अभी एक उदाहरण देते हैं कामचंद का। पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है, ये संज्ञा है एक्चुअली, बेसिक संज्ञा। जैसे चार कलर की बात कर रहे हैं ना, वैसे ये बेसिक संज्ञा है। तो ये स्त्री जो है पुरुष को चाहती है,
ठीक है ना। क्यों चाहती है? क्योंकि कुछ उसने देखा है जो चाहत में बदल गई, क्योंकि उसने एक चिन्ह बनाया। वैसे ही पुरुष ने एक तो स्त्री के ऊपर एक पहचान बनाया कि अगर उसकी होंठ ऐसी है, अगर उसकी गाल ऐसी है, अगर इसकी त्वचा या वर्ण ऐसी है, अगर इसकी शेप ऐसी है, अगर इसकी बाल ऐसी है, अगर इसका कद ऐसी है ना, ये सारा लेके एक एक ऐसे लेके उसने एक मन में एक बॉडी बना दिया। तो हम अभी इंग्लिश लोग क्या कहते हैं इसको, हावर ग्लास सिंबल। क्यों? तो इजी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अभी पहचान होनी है, तो अगर लड़की को कहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे ही दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे बना के ऐसे दिखाते हैं, तो हर किसी को समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे ऐसे कहा स्त्री हो गया, है ना। अगर ऐसा कहा तो पुरुष हो गया। तो ये बेसिक सिंबलिज्म हो गया, हर किसी को ये समझ में आ जाती है। ऐसा किया हो गया। एक और पहचान 36 26 36, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है ये क्या है करके, सबको समझ में आ गया। हाँ, 36 26 36 आप दंड लेके भी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा आ गया। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी छाती 36 है, पर एक्चुअली में वही कह रहे हैं कि इसकी छाती 36 है, इसकी जो कमर है 26 है, इसकी जो नीचे का है वो 36। ऐसा गंदा लगता है, पर तो कह तो रहे हैं वही 36 26 36, और ग्लास सिंबल कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये कामचंद का एक अजूबा है। तो वही चीज कहेंगे, पर उसको इतनी अच्छा तरह से पैकेजिंग करेंगे कि वो समझ में ना आए कि ये इसी का बात कर रहा है, कि वो हमने संज्ञा बन चुकी है, और वो स्त्री भी या लड़की भी उसको ले लेती है कि मुझे भी 36 26 36 बननी है। जैसे कोई पुरुष है, उसका छाती इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो अगर अगर ये इतना पतली पतला है तो कहेंगे तुम थोड़ा लड़की की तरह दिख रहे हो। तो उसको समझ में आ गया कि इसका ये थोड़ा मस्कुलर बनाना है, वो जिम चला जाएगा और 4-5 महीने के बाद ऐसा बन, वो सिंबल है। तो हर एक अन्य होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपको निर्वाण जब ही होगा जब ही अन्या वेदित निरोधा हो। देव संज्ञा ना संज्ञा की बात नहीं है कि पूर्ण तरह से कोई संज्ञा ही ना रहे। संज्ञा से ही प्रपंच बनती, संज्ञा निदाना ही प्रपंच संग, कलह विवाद सूत्र में आता है। ये जब हम संज्ञा बनाएंगे, ये अच्छी है, ये देखने के लिए अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, ये लंबी है, ये लंबी नहीं है, ये छोटी है, ये छोटी नहीं है, ये मोटी है, ये मोटी नहीं है, ये गोरी है, ये गोरी नहीं है, ये काली है, ये काली नहीं है, ये पैसे वाली है, ये पैसे वाली नहीं है, बहुत बाल है, ये बाल नहीं है, या कोई बॉडी का हेयर, एक लड़की है पूरा बाल ही बाल है, तो अजीब लगता है कितने बाल है। और कोई लड़का है उसका बाल ही नहीं है, अजीब लगता है। क्यों? वो संज्ञा अजीब लग रहा है। वैसे तो उसमें कुछ है ही नहीं है, पर वो संज्ञा में आ गया, ये चक्कर है। तो सारा संज्ञा होता है। बुद्ध ने क्या कि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन करने से बेसिक कलर बता देंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान कर रहे हो। तो पहचान का नाम है संज्ञा। जैसे विज्ञान का, वही सूत्र में क्या कहते हैं कि विज्ञान क्या है? जो मीठा, तीखा वगैरह वगैरह कुछ जानता है, इतना काफी होता है। अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस पे वो बुद्ध लेके आ गए, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। हम
ये भी कह सकते हैं कि पत्नी अवेयरनेस जो आ रही है चित्त में, वो भी विज्ञान ही। भाई का जो अवेयरनेस आ रहा है वो भी विज्ञान ही। बैंगलोर का जो जो एहसास हो रहा है वो भी विज्ञान ही है। मुंबई का जो एहसास हो रहा है वो भी विज्ञान है। अभी हम ये पूछ सकते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है फिर। इसीलिए सारिपुत्र कहते हैं कि महाविद्यालय सूत्र में कि देखो भाई, ये तुम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये संज्ञा है, ये वेदना है, ये विज्ञान है। यम वेदेति हम संजानति, यम संजानाति हम विजानाति। मतलब जो लगती है उसका तुम संज्ञा बना दोगे, एक पहचान बना दोगे, और जो पहचान बना दोगे उसी का अनुभव भी कर दोगे, क्योंकि वो विज्ञान में वो आ जाएगा। तो अभी मैंने ये पवन जी को देख रहा हूँ, तो पवन करके कोई होता नहीं है, पर एक्सपीरियंस तो पवन का ही हो रहा है, क्योंकि मेरे संज्ञा में पवन आ गया। अभी मैं पवन को देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो अच्छे का एक्सपीरियंस विज्ञान में आ गया। अभी मैंने उसको पकड़ लिया। तो जब भी मैं पवन को देखता हूँ तो मुझे खुशी का एहसास होता है। जैसे मैंने समृद्धि जी को देखा, बहुत कठिन एक्सपीरियंस, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी वो इधर ही खड़ी है, पता नहीं क्यों है, क्या करे, फेंक नहीं सकते। तो अभी जब भी मैं समृद्धि को देखता हूँ, इमीडिएटली का जो एहसास जो होता है, तब एहसास करना विज्ञान का तो एहसास दिला रहा है, ये जो तुम देख रहे हो ये दुखद है। तो जो दुखद है उसको हटाना है, तो ये हट नहीं रही है, अभी क्या करें। और पवन जी को मुझे चाहिए, ये व्यक्ति आ नहीं रहा, वो नहीं जा रही, अभी क्या करे, ये कष्ट में आ गया, क्योंकि वो ये संज्ञा बना दिया, पवन का सुख का संज्ञा बना दिया, और समृद्धि जी का मैंने दुख का संज्ञा। तो ये ऐसा हमें देखना है। फिर अभी जो कल भी आशुतोष के साथ आपका डिस्कशन हो रहा था, संज्ञा वेदित निरोध, ये बहुत लंबा डिस्कशन है, मुझे पता है। फिर भी जो संज्ञा से जो वेदना हो रही है उसका ही निरोध करना, हाँ, उसके लिए फिर वो संज्ञा हटाओ या वेदना हटाओ, जो भी है, अलग अलग टेक्निक अपने को यूज करनी पड़े, लेकिन संज्ञा से जो वेदना उत्पन्न हो रही है उसको ही रोकना। That's all. सही। देखिए, पहली बार हमें वेदना आती है, पहली बार। आप जो कुछ भी चीज को ले लो, पहली बार संज्ञा आती है, बार बार संज्ञा, सॉरी, वेदना आती है, बार बार वेदना नहीं आती है, बार बार संज्ञा आती है, बार बार वेदना नहीं आती, क्योंकि हमने एक बार उसका चिन्ह बना दिया। हमें जो चाहिए वो तो मिल गया ना, अभी हमें किससे मतलब है कि वो वेदना के मतलब नहीं है, अभी हमें संज्ञा से मतलब है, क्योंकि वहां से हमें खुशी मिल रही है। जिस खुशी पाने के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा था, वो खुशी मुझे मिल गई। जब भी मुझे वो खुशी मिल गई है तो मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जब भी वो वस्तु या व्यक्ति आता है तो उसी के साथ खुशी भी लेके आ जाता है। क्योंकि जब भी देखिए, इतने माताएं बैठी है, जब भी उनका पहला बच्चा आया था, हाथ में गोद में दे दिया था, उन्होंने एक चिन्ह बना दिया उसका, ये मेरा लाडला है या बेटा है या बच्चा है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा वगैरह वगैरह, इसने अपने मन में बिठा दिया। अभी वो एक्चुअली उसके लिए खिलौना है। वो 1 साल तक नहीं हो जाता या 2 साल तक नहीं हो जाता, वो इसी के साथ खेलती रहती है। दिन दहाड़े ही काम है, मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये देखो, क्योंकि वो संज्ञा में पूरा बदलाव आ गया है, तो वेदना ऑटोमेटिक आती है। तो जब भी बच्चा रोता है, माँ भाग के जाती है,
जैसे उसका ही कुछ चला गया हो। अभी वो वेदना नहीं आ रही है, वो पहले से संज्ञा आ रही है, उसने संज्ञा बना दिया है। तो अभी देखिए, अभी ऐसे पकड़ा था और जो अपना स्तन है वहां से उसने दूध पिला रही थी, तो बच्चे को भी वो संज्ञा हो गया कि यहाँ पे खाना मिलता है। फिर बाद में वो पूछेगा नहीं, वो रोएगा, तो माँ ऐसे बिठाएगी, तो यहाँ वहां देखेगी कोई देख रहा है तो मुझे स्तन वो खोल के इसको पिलानी है, तो ये वो यहाँ देखेगी फिर पिलाएगी। अभी बच्चे का स्तन से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो खाने से लेना देना है। तो उसने पहली बार जब भी उसको निप्पल दिया था माँ का, उसको समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर भी उसको सिखाते हैं या वो कोई भी मिडवाइफ होती है वो उसको सिखाता है कि यहाँ पे है करके वो करेगा, तो दूध आ गया तो उसको समझ में आ गया। तो अभी क्या है, विज्ञान सॉरी वेदना आया या संज्ञा आया? तो पहली बार वेदना आया, जब दूध खाना मुंह में गिरा तो वेदना आया, फिर उसको पता चल गया कि मुझे यहीं पे खाना मिलेगा। अभी उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, देखो भाई ये मेरा स्तन है, अभी तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ ना, कुछ बात करनी होती भी नहीं है। वो बच्चा क्या बात करेगा, कुछ नहीं बात करेगा, पर उसको संज्ञा है तो वेदना है। उसने कैसे पहचाना, उसने मुंह से पहचान लिया, ये हाथ वो पैर तो उसका है ही नहीं है, और का ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ है कि देखने के बाद इसको पता चले हाँ ये मेरा माँ की स्तन है, ये इसकी स्तन है, ऐसा तो नहीं है। तो उसको तो ये टच से पता चल गया। तो पांचों जो विज्ञान आता है, में ये विज्ञान आया कि कैसे उसको पता चला, ग्रहण कैसा हुआ, ग्रहण हो गया ये काय से। तो जैसे उसने किया हो गया। अभी मेरा बेटा मस्त में मैं और मेरी पत्नी देखते थे, तो जब भी भूख लगता था तो क्या करता था, सोया हुआ है, ऐसा मुंह कर रहा है, इसका मतलब है उसको खाना चाहिए, मतलब उसको तन का दूध चाहिए। तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे मुझे खाना दे दो, वो 5 मिनट रुकता, फिर उसका जोर से रोना शुरू कि चारों लोग आ जाए और बैठ जाए। ठीक है, तो मैं और मेरी पत्नी जो झूले में उसको देखते थे, सोया है, ऐसा कर रहा है, हमें पत्नी अजीब लग रही है, क्या कर रहा है ये। तो हमें समझ में आया इसको भूख लगा है, तो जब भी कर रहा है तो मेरी पत्नी उसको बिठाती थी और दूध पिलाती थी, वो सो गया। उसको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इसका निप्पल है, इसको ये करना है, ये करने के बाद दूध आता है, ये मुझे चाहिए। तो उसने उसको सपना आता था, क्या आता था पता नहीं, कर रहा है, मतलब उसको भूख लग रही है, ऐसा सोच रहा है कि मैं पी रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ। तो अगली बार से अगर इसका मैं देखता हूँ तो संज्ञा आ गया। तो इसीलिए संज्ञा वेदत निरोध, वेदना संज्ञा निरोध नहीं, संज्ञा को हटाओ वेदना निकल जाए, ऐसे। अच्छा क्वेश्चन रहा। और एक क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग प्रैक्टिस है। हम्म तो अभी जैसे हम सांस पे देख रहे हैं तो काफी अवेयरनेस है। तो अभी एक 4 दिन से मैं जब सांस पे देख रहा हूँ तो मुझे प्रोमिनेंटली एंजाइटी दिख रही है, अस्वस्थता दिख रही है। मतलब राग द्वेष या क्रेविंग वो तो दिखता है, लेकिन वो अराइज हो रहा है, पास हो रहा है, लेकिन प्रोमिनेंटली एंजाइटी पूरे टाइम रहती है, पूरे दिन। अगर आप समझो तो पूरे दिन ही रहती है। मुझे समझ में आया पहले तो हाँ एंजाइटी है तो ठीक है, अभी वक्त कम है इसके लिए एंजाइटी है। तो कभी कभी ऐसा होता था वक्त भी अपने पास, तो मैं स्लो हो जाता था, फिर भी वो थोड़ी कम हो जाती लेकिन रहती थी।
कभी कभी ऐसा होता था कि भूख लगी है तो उसके वजह से खाना खा रहे हैं तो एंजाइटी है तभी, लेकिन खाना आधा हुआ है फिर भी एंजाइटी है। तो ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गया या क्रेविंग या बाकी जो है वो अराइज हो रहे, पास हो रहे और ये प्रॉब्लम दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है उसका। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ। नहीं है। तो आतंक जो है, आतंक एंजाइटी, एंजाइटी इसलिए आता है क्योंकि भय है अंदर, कुछ तो होने का डर है अंदर, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे अपना जो चाहने वाला है वो बिछड़ जाएगा का डर है, माता पिता का बिछड़ने का डर है, या काम छूटने का डर है, या कुछ ट्रेन मिस हो जाएगा उसका डर है, या काम का डर है, या कुछ तो है। तो हमें इसका आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो क्या प्रयोग क्या करें? आप क्या करना चाहिए कि करीबन 100 बार डीप ब्रेथ लेना है। डीप तो डीप ब्रेथ लेना है और स्लोली छोड़ते जाना है। जितना स्लो आप छोड़ सकते हो उतना। आपको करीबन 20 मिनट लग जाएगा, 15-20 मिनट। फिर देखना है कि आतंक चला गया कि नहीं चला गया, तो कम हो जाएगा। तभी आप विपश्यना करो, वो चीज आ जाएगा जिससे आपको आतंक हो रहा है ना, वो ही आ जाएगा। जिसका डर है वो आ जाएगा बाहर। तो पहले रिलैक्सेशन करना है, समता। फिर जब भी हो गया तो आप विपश्यना करो, पर ऐसा मत करो स्लोली। मतलब ऐसा समझो मैं आतंक है, समझो अभी मेरी अभी 3 महीना रह गया कंपनी में, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रिप्लेसमेंट है के ऊपर काम करो। मुझे कोई रिप्लेसमेंट नज़र में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एंग्जाइटी होता है। ऐसा नहीं कि मुझे 31 के बाद काम, फिर भी एंग्जाइटी तो रहती है क्योंकि मैं काम पे जा रहा हूँ और अजीब अजीब बात करते हैं। प्रॉब्लम तो है, अभी क्या करें? डीप ब्रेथ लेना है, स्लो है, इतना स्लो छोड़ सकते हैं। चेतना के पस्स वेदना संज्ञा चेतना मानसिक, इतना इंटेंशन से बहुत धीमी स्लो 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 है। जैसे हम पकड़ के बैठे, ऐसा होना चाहिए पर पकड़ा भी नहीं है। तो आपको 900, 99, 8, 7, 6, करीबन 45-40 के अंदर बंद हो जाएगा। जब भी बंद होता है ना, 100 मत करो, जहां पे रुक गया वहीं पे रोक दो, फिर बैठो। अभी जो कोई भी चीज है जो डर दे रहा है उसको लेके आओ, कौन सा भी हो, ऐसे ही रैंडम। तो समझो कि मुझे अपने जो बॉस है जो आज बात किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, समझो कि मैं ऐसे बैठा हूँ, वो चित्रण आ जाएगा। तो दृष्टा भाव से देखना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है क्योंकि वो रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो संज्ञा बन जाएगा, तो फिर अंदर चला जाएगा। हमें अंदर जाना ही नहीं है, उसको भी वहीं से बाहर बाहर फेंकना है। तो अभी क्या करना है? बैठना है, सांस के ऊपर देखते रहे। फिर वो जो मन में जो आ रहा है, जो चित्र आ रहा है ना, उसको देखना है। तो तभी क्या आएगा, तो आवेश का जो होता है या कोई डर का जो होता है वो बाहर आ जाए। तो आपको बॉडी में एक कंपन शुरू होती है, जैसे डरते हैं ना वैसे कंपन
एक्चुअली वो संखार है जो गोयनका जी कहते हैं कि संखार बाहर आएंगे, एक्चुअल वो है। अभी वो संखार बॉडी में आ जाएगा। तो हमने स्टोर करके इमोशंस रखे ना, तो कभी कभी बैठे हैं, ऐसा कुछ झटका होता है, बॉडी ऐसा एक होता है, या थोड़ी देर के लिए ये यहाँ से लेकर ये पूरा हेड रीजन भारी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर रख दिया, ऐसा एहसास होती है। या ये टेम्पल रीजन पे इतना धड़ 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 हो रहा है, या ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है, तो या ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है, एक्चुअल में पसीना भी आता है। फिर ऐसा भी होता है कि आँख यहाँ पे ठंडी लग रही है, पर यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं कि बाकी सब गर्मी लग रही है। तो अजीब अजीब है। तो ये हमें ऐसे ही देखना है, वो जो चित्रण आ रही है ना उसको देखना है। बाकी ये जो बॉडी का जो आ रहा है, तो ऐसे ही जाते हुए देखना है, भटके हुए। तो समझो, अभी एक और उदाहरण देते हैं। मेरा लैंगिक संबंध छोड़ के बहुत साल, अभी नीचे वो कहीं पे मन में ये पकड़ा था, पर अजीब डर की तरह लग रहा था। अभी सोचा अभी तो काम तो छोड़ दिया है, कि ये कहाँ से डर आ रहा है, कौन सी ऐसी डर है। तो अभी मैं देखता हूँ जो अनसेटिस्फैक्ट्री आने से लेकर सब कुछ, सेक्सुअलिटी को भी पकड़ लेते। तो ऐसे बैठा, सडनली एक नंगी औरत की आ जाती है, फिर उसको ऐसे ही देखना है। तो बॉडी में एक अजीब फीलिंग शुरू हो जाती है। तो आपको दृष्टा भाव से देखना है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो वो पूरा बॉडी में आती है, ऐसी आएगी जैसे आप लड़की के साथ कर रहे हो, वैसा एक्सपीरियंस आए। फिर धीमी 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 होते 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 निकल जाएगा। तो अभी वो निकल गया, वो जो संखार थे अंदर, वो बाहर आके निकल गए। तो खुशी होती है कि वो चला गया, पूर्ण तरह से चला गया। वो अभी वो जो छुपा हुआ था आ गया। तो उसका एहसास कैसा होगा फिर वो चला जाता, पूरा बॉडी ठंडा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बर्फ में बैठे हो थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से गर्मी शुरू होती है, ऐसी लगती है कि किसी ने जैसे सूरज को रख दिया हो, या फिर किसी ने ऐसा गर्म का कुछ रख दिया। यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ 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 गर्मी होते 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 पैर तक आती, फिर चली जाएगी, फिर नॉर्मल। फिर वो संखार निकल गए, फिर बैठे रहे। तो कुछ और आएगा अभी, जो काम से छूटने का, तब जो काम कर रहा था कि वो कंपनी से छूट गया, और उसका जो एहसास हो रहा है पाएगा। इसको भी वैसा ही देखना है, दृष्टाभाव से देखना है, कोई उसका कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि वो सारा आतंक सिचुएशन है। जैसे समझिए 2007 में मैंने अपने पति के ऊपर चिल्लाया था कि ये था कि मेरा बीपी बढ़ गया था, बीपी बढ़ा था दांत के वजह से, पर मुझे समझ में नहीं आया था। और इनकी जो अंकल है उन्होंने मुझे बीपी टैबलेट दे दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। और मैं अमेरिका जा रहा था इस समय में, तो अभी मुझे ये टैबलेट लेना पड़ा, कि हमारे घर वाले सब कि तुम टैबलेट ले लो, मुझे लेना नहीं है। तो मैंने तो एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही मैंने उसको फेंक दिया, अलग चीज़ है। फिर फ्लाइट पकड़ के चला गया अमेरिका। अभी तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, कि मेरी पत्नी भी नहीं कह सकती,
तुम टैबलेट ले लो, अभी टैबलेट है ही नहीं। मैं जैसे अमेरिका पहुंचा, वो मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा देखो, हमारे अंकल ने जो मुझे दवा दिया था वो फेंक दिया, उसको ठेस पहुंचा। तुम कैसे आदमी हो? तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अभी देखिए 2019 में ये जो श्रृंखला जो चली थी वो आ गया। ऐसे बैठा था, वो सारा आना शुरू हो गया। जो जो इवेंट तो कहीं से तो आ गया। पैसा मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना। मेरी पत्नी के वो इश्यू छूट गया। कोई और इश्यू है के ऊपर मैं अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ गया हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, वो रो रही है और मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ। वो कहती है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, मार रहे हो मुझे, पीट रहे हो, वगैरह वगैरह, वो सब हो रहा है। तो मैं ऐसे बैठा, आंख नहीं खोला, देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर पूरा बॉडी कंपन हो रहा है ऐसे, फिर गर्मी, फिर पसीना आ रही है, कुछ भी नहीं है, पसीना आने का सवाल ही नहीं उठती है। और पूरा बॉडी शर्ट वगैरह गीला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि पसीने में मैं, या कुछ हार्ट अटैक होता है ना, वैसे फीलिंग आ गया था कि मुझे सच में बॉडी में कुछ हो रहा है। तो ऐसे बैठा रहा। फिर यहाँ से जैसे आइस रखते हैं ना, वैसे शुरुआत हो गया। ऐसे 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 होते हुए पैर तक चला गया। फिर पैर से गर्मी 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 गर्मी, पूरा गर्मी। फिर निकल गया, ऐसे किसी ने ऐसे फेंक दिया, निकल गया। तभी समझ में आया, हाँ, ये संग तो अभी अभी मैंने फिर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है। ब्रोकन आ रहा है, मतलब थोड़ा ये आता है, फिर है ही नहीं, लिंक ही नहीं है। फिर थोड़ा आ रहा है, फिर लिंक नहीं है, फिर थोड़ा आता है, लिंक। तो ये विपश्यना जब भी हम करेंगे, एक्चुअल विपश्यना अंदर से बाहर आती है, वो सच बात है। जो आपके अंदर छिपा है वो बाहर आएगा ही। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो आप उसको छुपा नहीं सकते। और ऐसा आएगा कि वो तड़प तड़प के आएगा कि आप तड़पोगे। उसका अच्छा है तो भी मस्त रहेगा, पर जब भी वो अंदर का जो है गंदगी जब भी आती है ना, ऐसी आएगी जैसे तूफान आ गया हो, ऐसा आपको लगेगा। तो हमें ये करना है कि पहले करीबन 90, 100, 99, 8, 87 का जाना है। ऐसा ये ऐसा नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर जाना है। तो 90, 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 40 तक आएंगे, वो एक तूफान की तरह बाहर आ जाए। इसको देखना है, जैसे गैस एक्सप्लोड होता है ना, जो सिलेंडर ऐसा आ जाए। फिर मजा ले लो, जो कुछ भी है बाहर आ जाए। बट बहुत शॉक लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, आपको आंख नहीं खोलना है। भी कारण में आपको शेक नहीं करना है बॉडी को, ऐसे ऐसे नहीं करना है। टाइटली बैठना, जैसे बैठना है बैठो। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही बैठना है, वैसा ही बैठना है, ऐसा नहीं। जैसा आप बैठे हो वैसे ही बैठना है। जैसे मैं अभी चेयर में बैठा हूँ, समझो अभी हो रहा है, तो आने देना है। अंदर है वो, तो आने देना है। तो अभी बैठा, समझो मुझे लड़की आ गई ऐसी, सर के जैसे चेहरे के सामने आ जाती है वो, जो कुछ भी होता है ना आपके, ऐसा लगेगा इधर ही है वो। चाहे आपका जैसे भूत का अगर किसी को डर है, वो इधर ही आ जाएगा।
और बॉडी ऐसा कंपन होता है ना रविंद्र जी, अजीब लगता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है मैं आंख खोल दूं अभी कि क्या है। डरने की बात नहीं है, सीधा उसको देखना है जो अंदर छिपा है। कि समझो कि मैंने एक एक कल्पना किया है कि भूत ऐसे होते हैं, चाहे मैंने वीडियो देखा या कोई हॉरर मूवी देखा या कुछ तो देखा है, उसका इंप्रेशन अंदर है। कन्या है ना, अभी देखिए क्या होता है। ऐसे बैठा है, या ऐसा आएगा, जैसे किसी ने चिल्लाया। तो कैसे रहती है ये एग्जैक्टली होता है। ऐसा नहीं कि शांत रूप से आप देख रहे हो और वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा वो आवाज। आप ऐसे कोई आपका साउंड कर रहा है, कुछ नहीं रहता है। आप आंख खोलेंगे तो कुछ भी नहीं है वहां पे। या बोतल तोड़ने की साउंड आती है, जैसे किसी ने ऐसे कुछ लिया, फट करके साउंड आ गया। तो ये ऐसे बैठना है, जैसे बुद्ध के साथ हुआ था ना, हम हर किसी के साथ होने वाला है। या कोई लड़की गा रही है, वो साउंड आती है, और सचमुच में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, आती है। या कान के नजदीक में कोई बात कर रहा है, वो सब वो अंदर से बाहर आ रहा है। बाकी तो कोई नहीं आता है आपके कान के अंदर कुछ कहने के लिए। तो होगा, जभी होगा तभी समझ में आ जाएगा कि हो रहा है। अभी आंख बंद करना है, कुछ भी आ जाए हम उठेंगे नहीं यहाँ से। तो कुछ भी डर है, वहम है, ये है, वो है, सारा एक 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 करके कौन सा जन्म का है पता नहीं है, आ जाएगा। जो डर है ड्राउनिंग का, ये तो मुझे कितनी बार आया है कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ा है, जो कर रहा हूँ। मेरी पत्नी कहती है तुम वो आवाज करते हो बहुत, और मैं उठ जाता था। जैसे किसी ने मुझे छाती के ऊपर ऐसे रख दिया है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, बॉडी ऐसा हिल रहा है। कभी कभी डर जाती है ये इसको भूत वो प्रेत तो नहीं चला गया। तो अभी उसको मैंने पकड़ लिया कि मुझे ये देखना है एक्चुअल में क्या होता है, ये कहाँ से आ रहा है। तो 100, 99, 98, 7, 95, ऐसे 50, ऐसे नीचे 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 जाना है। एक बार साउंड आ जाएगा, समझो वो भूत आ गया, इसकी आपका इंतजार था। अभी जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार बैठना पड़ेगा कि आमना सामना हो गया, तो वो एंजाइटी है वो निकल जाएगी। आधा पौना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, और पूरा क्लीन हो जाए। ऐसे बैठे रहो, सांस को देखना है, कुछ रिएक्शन ही नहीं करना है, सीधा बैठना है, आंख नहीं खोलना है। जो कुछ भी यहाँ पे होता है, ऐसा कोई कर रहा है, आपको लगता है कुछ आया है, और ऐसा लगता है कि खोल के देख लो एक बार। हाँ, तो ऐसे बैठा रहा, 1 घंटा झेलना पड़ेगा। और अगर बहुत डर लग गया तो नीचे से पेशाब भी आ जाएगा, ये भी मैं कह देता हूँ, स्वाभाविक है, आ जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा। आपको डरा नहीं रहा हूं मैं, जो कुछ भी होता है मैं कह रहा हूं, ये जो अंदर छिपा है वो बाहर आएगा, और बॉडी में ऐसा कंपन आएगा,
कभी भी इसको देखा नहीं होंगे कि ऐसा कुछ होता है। जैसे बुखार आती है वैसा टेम्परेचर रहता है, 104 105 वाला टेम्परेचर आपको लगेगा, पर आप थर्मामीटर लेके बैठोगे ना 96 दिखाएगा। पर जो असली में एहसास हो रहा है वो 104 105 की रहती है। इसी इसी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर शाम चला गया। यही एक्टिव विपश्यना, बाहर आ गया। अभी एक बार बाहर चला गया, मर गया वो, अभी दोबारा उसका मिलन नहीं है। इसीलिए प्रेत योनि चला गया करके समझ में आ जाएगा, इसीलिए ये नर्क का चला गया करके समझ में आ जाएगा, इसीलिए ये तिरच्छ योनि मतलब ये जानवर बनने का, कुछ जानवर का भी आता है, वो तो मस्त आता है कि शेर वगैरह का तो देखना पड़ेगा कैसा आएगा उसका। अगर आपने पिछले जन्म में कोई प्राणी का किया है ना, वैसी आती है, डर जाओगे, क्योंकि आप ही हो वो। एक्चुअली में वो अंदर है, वो बाहर आ जाएगा। जो कोई भी आप जो कुछ भी हम लोगों ने किया है ना पिछले से, सारा एक 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 करते आएगा। फिर अब देवता बने हो, ये बने हो, वो बने हो, वो भी आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ यही गंदगी की आएगा, वो भी आएगा। फिर खुशी इतना दे देगा कि हाँ आप ये लोक पे हो, अभी यहाँ से यहाँ गए, तो सिर्फ देखना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे। तभी वो संज्ञा जो बनी है वो निकल, संज्ञा संखार, इसीलिए फस समुदय, वेदना समुदय, संज्ञा समुदय, संखार। ये जो संखार बनाया है हम लोगों ने, एक पीछे जाके वो सब निकल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत हो गया ना, बहुत डिटेल्ड में हो गया। अनीता जी कहिए। क्या हो गया अनीता जी? हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर अभी आप जो बता रहे थे तो सांस को देखना है 99 98 ऐसे करके, तो हम लोग तो अनापान ये करते ही हैं आनापान की सर। बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको फ्लो में आउट ब्रेथ करना है। जब आतंक होता है तभी क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल में बैठे हैं तो करना है। हाँ, आप सही तरह से समझ लो, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, रविंद्र जी की, सारे लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेशल इन्होंने कहा, मैं उसके लिए समाधान दे रहा हूँ। तो अंदर जो छिपा है उसीलिए आतंक है, को लेके आने के लिए 90 100 99 98 97 96 ऐसे के ऊपर जागृत बन के, जब आप 40 45 या 30 तक आ जाओगे तभी बाहर आ। तो सर इसमें इंटेंशनली करना होगा, जैसे अनापान में तो हम सांस को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ये आतंक है, इसीलिए तो करना पड़ रहा है, नहीं तो कोई करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा। जी जी फिर ठीक है सर। और दूसरा सर ये था कि सर आप जैसे बोले अभी अभी तक तो हम लोग सर ये जानते थे कि फर्स्ट बचे वेदना, तो फर्स्ट को ही काट देते थे तो वेदना नहीं होती थी, लेकिन अभी आप बोले कि संज्ञा को छोड़ो वेदना निकल जाएगी, संज्ञा को देखो हटाओ अभी वेदना। मैंने ये कह रहा हूँ, देखिए बैद्यनाथ जी, संज्ञा वेदित निरोध है, जी वेदना संज्ञा निरोध नहीं है। कैसे हम समझे? पहली बार जो होती है वो वेदना होती है, पहली बार संज्ञा से ही हो जाती नहीं सर, वो बिल्कुल सही है सर आपकी बात। मतलब इसी से रिलेटेड मेरा एक अपना था सर कि जैसे मेरे मतलब प्रीवियस पास्ट में बहुत सारे जैसे संन्यास से रिलेटेड जो है
एसोसिएटेड जो है दुखद वेदना रही है, जैसे बॉस को लेके या ऑफिस को लेके। तो अभी भी सर क्या होता है कि वो संज्ञा बनी हुई है, तो अगर उनका कॉल भी आया या कभी वो नंबर लिस्ट में दिख भी गया, तो जैसे ही संज्ञा वो दिखती है सर, तो वो संज्ञा दुखद से जैसा वेदना आ जाएगी, तो हाँ वेदना आ जाती है, और वो दुखद वेदना बहुत जोर की आती है सर। तो वही क्योंकि वो जैसे नंबर से या आपके बॉस का जो संज्ञा बनाया है, हाँ 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 वहीं पे दुख का आपने एक डॉट बना दिया कि ये आए, उसके साथ में दुख भी आ जाए। सर हमको कैसे निकलना है सर, ये हम हंस को काटो, यहाँ फर्स्ट कैसे हो रहा है सर? तो ये हो रहा है कि बॉस, इसको पठवी आपो तेजो वायो आकाश में बदल दो। तो कॉल आ रहा है तो उसको ऐसे देखना है कि पहले करना है भाई। हाँ नहीं नहीं वो तो समझ गया सर, तो उसको अभी जब भी आपको क्या करना है, आपका कौन सा फोन है? मेरा तो एंड्रॉयड है सर। एंड्रॉयड है ना, या कोई भी हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, आपने एक फोटो डालना है उसमें, अच्छा। आपका बॉस का, हम्म। जिनको आप बहुत प्यार करते हो ना, नेगेटिव में, उनका आप डालो, अच्छा। तो देखते रहो ऐसे। ठीक है। हाँ, और जो वेदना जग रही है संन्यास से, वो देखना है। दुखद ही जगती है सर। करो ना भाई, देखो मैं पहले कितना भड़क आ रही है, आने दो। उनका फोन तो नहीं आया, पर उनसे चेहरे का मतलब है ना आपको। हम्म। अभी क्या करना है, नाक को हम्म। सिर्फ नाक को देखना है, फिर मुंह को देखना है, फिर कान को देखना है, फिर आंख को देखना है, इतना ही देखना है उसमें। तो देखते 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 वो फेड हो जाएगा, फोटो जो है फेड हो जाएगा। जी। फिर ट्राई करने के लिए, जो कि जब भी उनका कॉल आ जाए, हम्म। अभी सिर्फ कॉल नहीं आएगा, फोटो भी आ जाएगा। हाँ तो फोटो के ऊपर आपने पहली बार ट्राई तो करे हो, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इमीडिएटली वो वर्क हो जाए, पर थोड़ा कम हम्म। एक्सपीरियंस होगा, वेदना इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर से का कॉल आया, अभी दो प्रॉब्लम है, उनका आवाज का भी एक प्रॉब्लम है और उनका चेहरा भी प्रॉब्लम है। तो पहले चेहरे का हटा देते हैं, पहले चेहरे का चिन्ह या पहचान है वो हटा दो। अभी पटवी आपो तेजो वायो आकाश आ गया, अभी ऐसे फोन आ रहा है तो भी कुछ नहीं लग रहा है, पर हम्म। जैसे आपने फोन लिया, हेलो किया, अभी इसके ऊपर वही करना है। पहले यहाँ किया, फिर कान का करना। तो उनका जो वॉइस है पहले रिकॉर्ड करना है। कि उनका फोन आया था, आप एंड्रॉयड डिवाइस में का कॉल अच्छा ठीक है सर, रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करो। अभी जब ये बैठे हो ना, प्ले करो, और क्या आता है देख। अच्छा। जैसे मेरे साथ जो हुआ था, अनिच्चय सिंह, मैं तो ऐसे चौंक गया था, ये क्या हो रहा है, इधर किधर से आ रहा है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था, ये कौन इतनी बुरी तरह से कह रहा है। फिर होने के बाद अरे बस सुन लेते, ये मैं क्यों गोयंका करके बना रहा हूँ इसमें, ये तो एक आवाज आ रहा है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। तो चला गया। तो आपको आवाज में कन्वर्ट करना है, जितने बार प्ले कर सकते हो उसको प्ले करो, उनका आवाज।
आप अच्छी बात कर रहे हैं या बुरे बात कर रहे हैं, वो उसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर बुरा कह रहे हैं आपके बारे में, वो रिकॉर्ड कर लो, ऐसे ही एंड्रॉयड में, फिर सुनो, फिर देखो कि कैसे कंपन आती है, ऐसे देखते रहो, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। आप छूट में हो। वहां फर्स्ट नहीं करना है सर। आवाज, सिर्फ आवाज सुनो। जैसे गाड़ी का आवाज होता है, आप कुछ करेंगे, नहीं। कार का आवाज आता है ना, हाँ। ऐसे चला, कुछ ऐसे कुछ आवाज आ रहा है, ऐसे कुछ आवाज आ रहा है, ऐसा समझो। आप उसको भाव दोगे ना, ये मुझसे कुछ कह रहे हैं, या ऐसा भी सोचो ना, वो हिंदी में बात नहीं कर रहे या कुछ और भाषा में बात कर रहे हैं, समझो, मलयालम में है, आपको तो समझ में नहीं आएगी, क्या है, क्या वो क्या कह रहे हैं आपको क्या पता है, वो हंसते रहेंगे। आप भाव दोगे तो लगेगा, लग जाएगा, ऐसे काम करना। सही है सर। ठीक है, अर्चना जी बताइए। वंदामी सर। आपका मंगल हो, कहिए। हाँ सर, मैंने आज सुबह से सास को देखना शुरू किया है। तो मेरा कल का भी सवाल था और वो कल मैं ठीक तरह से बता नहीं पाई। वो सास पर का जो मेरा सवाल था वो ऐसे था कि आप जो बोलते हैं ना कि 18 घंटे हमें सास को देखना है, तो जब शिविर में वगैरह हम जाते हैं ना, तो वो हम जैसे आराम से देख सकते हैं, लेकिन जब मैं घर पे हम रहते हैं तो हम इधर-उधर कामों में रहते हैं, तो फिर उस समय 18 कैसे देखेंगे? जब जब याद आएगी तब देख लेते हैं। कभी-कभी काम करते समय भी ध्यान आ गया मुझे, तो वैसे भी थोड़ा-थोड़ा देख लिया, लेकिन बीच-बीच में भूल जाती थी। वैसे हुआ सर। ठीक है, जब भी सती चली जाएगी, तभी हाँ सर। चली गई, तो आपको नोट हाँ, करना है, तो वैसे हुआ मेरा था। सती चली गई, हाँ, हाँ। जब ये आ जाती है फिर से हाँ, याद करना है कि हाँ सती आ गई है, तो वैसे करते करते आपका पूरा अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, ये मेरा कल का सवाल था, लेकिन मैं बाद में वो भूल गई कि मैं क्या पूछना था, क्योंकि मैं सात तो मुझे आ गई समझ में अभी, सात देख रही हूँ ठीक तरह से, सिर्फ अभी वो सती जाती है बीच में, 18 घंटे तो वो ठीक की बात। लाड़े थैंक जी, यू सर। हाँ जी, लाड़े जी आप कुछ कहने वाली थी। कल्पना जी हो क्या? चंदा जी आपने भी कहा था कुछ कहेंगे। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। हाँ सर, उस दिन मैं जो कार्यक्रम में गई थी 8 तारीख को, तो वहां पे सब लोग थे, तो जैसे मैं नॉर्मल बात कर रही थी वैसे मैंने बात की, वैसे खाना वाना खा के सब जैसे मैंने सास को नहीं देखी, लेकिन जैसे बात कर रही थी वैसे कर रही थी। और फिर सब कार्यक्रम होने के बाद घर में आई और बैठी और सास को देख रही थी, तो वही मेरे मन में चल रहा था, जो मैं कार्यक्रम में गई थी तो बात की, ऐसे खाना खाई, यही चल रहा था। तो फिर मैंने सास को देखते देखते ऐसे मन में लाया कि ये क्या हो रहा है, तो फिर मैंने उसको अनिमित्त कर दी, जो भी खाना खा रही थी, बात कर रही थी किसी के साथ, सब उसको पूरा अनिमित्त कर दी। तो फिर बाद में वो कुछ आया भी नहीं सर, और वो सास में देख रही थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सुकून लग रहा था, अच्छा सा सुख आ रहा था, अच्छा लग रहा था, वो सब निकल गया, कुछ भी नहीं
लग रहा था कि मैंने बात की, खाना खाई, रस नहीं लग रहा था, खाने का टेस्ट भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया सर, पूरा नील हो गया था। और अच्छी सांस पे मैं ध्यान देके मेरे वो ध्यान में रही फिर तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वेरी गुड। और हाँ, और सर जैसे कि पहले मैं ऐसे आप बता रहे थे तो ऐसे करो वैसे करो, तो पहले आपका ही ध्यान आता था, अभी सर ही मेरे को बता रहे हैं, विलास सर ही बता रहे हैं ऐसा करो वैसा करो। अभी का यानी कि ऐसा आवाज आ रहा था मेरे मन में पहले, पर अभी ऐसा कुछ नहीं था, विलास सर करके ऐसा कुछ भी नहीं लगता और हाय करके भी ऐसा कुछ भी नहीं लगता सर अभी। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ एक्चुअली सर। में हमें किसी व्यक्ति को पकड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ धम्म हाँ को हाँ पकड़ना है। हाँ सर। तो अभी नहीं लगता सर, बिल्कुल विलास सर करके ऐसे कुछ भी नहीं लगता मेरे को। ठीक है, आपने उनका हत्या कर दिया ना, अच्छा किया। हाँ सर। हटा दिया ना, वो हटाना चाहिए। हाँ हाँ सर, हटा दिया। वो हटाना, जैसे अनियमितता करना है वो मेरे को समझ गया, अभी मैं कर सकती हूँ। हाँ, गुड। तो हाँ कोई भी सर। व्यक्ति को आपको हटाना है, चाहे वो कितना भी अच्छे हो या बुरे हो या कुछ भी हो, हाँ वो व्यक्ति को लेना नहीं है। जी सर। वो व्यक्ति को लोगे तो बाधा है, क्योंकि अभी वो राग में बदल जाएगा या द्वेष में बदल। हाँ 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 सर। जब भी हम व्यक्ति को हटा देते हैं तो हम्म, वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। नहीं नहीं, हाँ वो समझ में आया। हाँ, बस इतना ही करना है। हाँ सर, वो समझ में आया मेरा। गुड। यस सर। तो ऐसे ही आप करते रहो। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो अभी हमने संज्ञा तक आए, इस संखार की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है संज्ञा के बारे में? अभी हमने रूप हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, ये हमारे संखार के। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नरेश जी कहिए। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। सर ये दो क्वेश्चन है। एक तो अभी सभी महत्वपूर्ण है, समझ लो विज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी संध्या का ज्यादा मत, पहले विज्ञान का बहुत महत्व लग रहा था, अभी वेदना का भी लग रहा था, अभी संध्या का भी ज्यादा है, तो तीनों चारों महत्वपूर्ण नहीं है, समझ लो ये ना समय ना, में। विज्ञान में ही तीनों है। विज्ञान में ही आपको वेदना है, विज्ञान में ही संज्ञा है, विज्ञान में ही संख्या है। आप देखिए इंटेंशन कहाँ से आ रहा है। तो विज्ञान तो होना चाहिए ना, नहीं तो आप इंटेंशन कैसे कर पाओ, चेतना कैसे कर पाओ। चेतना के बाद मानसिकार है, तब वो विज्ञान का ही है। तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट की बात नहीं। पहले हमें नॉलेज हासिल करनी है। के लिए एक व्यक्ति, एक वस्तु या कुछ भी को ने पंचखंड में डिवाइड कर दिया, क्योंकि विज्ञान ज्ञान में आ जाए, नहीं तो वो विज्ञान है, ज्ञान के बिना है ना। तो हमने ये शुरुआत किया, ये रूप क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, रूप क्या है, रूप क्या है, करते करते रूप हट गया। मतलब दो रूप यहाँ देख रहा हूँ, इतने स्त्री बैठी है, इतने पुरुष बैठे हैं, उनको तो हटाना पड़ेगा कि वो तो खाने से बन रहे हैं, ऐसे थोड़ी ऐसे बन रहे हैं। जब भी हम रूप को देखते हैं तो आहार इम्पोर्टेंट हो जाती है। चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, खाने के अलावा तो करता नहीं है रूप आने के लिए। तो ये देख लिया। फिर वेदना जगी, कैसी जगी? जो हमने माना, जो हमने इसका लगा, कुछ लगा, जैसे समझिए मुझे प्यार हो गया है, इसका मैं कैसा इजहार करूंगा बताइए। समझिए मुझे प्यार हो गया, इसका इजहार कैसे करूं? दुखद वेदना आती है, कभी भी मुझे वो लड़की याद आती है, साथ में सुख आ जाती है।
तो ये वेदना हो गया। रूप लड़की, उसका सुख वेदना आ गया। फिर मैं इसका एक सिंबलाइजेशन बना दिया, पहचान बना दिया, तो ये संज्ञा हो गया। पहली बात मैंने लड़की बनाई, दूसरी बात उसका एक जो फीलिंग आया, तब लगा तो अच्छा लगा, दिखने में कैसी सुंदर है, बस इतना काफी। मुझे ना शादी करनी है ना कुछ करनी है, ऐसे देखा कैसी की बॉडी है, अच्छा लगा, रूप अच्छा लगा। रूप अच्छा लगा का मतलब एक वेदना जगी कि ये अच्छा है, चाहे सुंदर है, ये है वो का विश्लेषण मतलब अधिवचन हो गया, के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। पहला क्या आया, रूप देखने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा, ये सच है, तो सुखद आ गया। वो जब तो अभी मुझे एक सिंबल बनाना है कि हर बार वो आए तो मुझे हर बार खुशी मिले, बार बार। अभी क्या होगा, मुझे उनको देख, उस लड़की को देखने के लिए जैसे हम कॉलेज में करते थे, समझो एक रोड के कॉर्नर में खड़े रहे कि वो वही रोड पे आएगी करके, 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, या कौन सा भी चला गया, फिर वो लड़की चलती हुई आई। मैं उसे बात तो नहीं करने वाला, देखता रहूंगा। फिर जब वो चल के जाएगी, वो सुख लेके आए, तो 3 घंटे का जो इंतजार है, मुझे सुख मिल गया। अभी मैं उसको पकड़ के घर जाऊंगा, लड़की को पकड़ नहीं रहा हूं। लड़की का शेप जो है, मेरे जो मन में है कि ये लड़की जो आई है वो एग्जैक्टली फिट होती है, का एक्सपीरियंस मैंने घर को लेके गया। समझो मैं पेंटर हूँ, पेंटिंग आती तो मैं क्या करूंगा, बैठूंगा क्या इमेज करके बनाएंगे। जैसे सफर में, मूवी सफर में वो राजेश खन्ना पेंट करता बैठता है शर्मिला टैगोर पर, तो वैसे ही मैं आऊंगा, जीवन से भरी तेरी आंखें करके बनाया। ठीक है, एक तस्वीर बनाया, तस्वीर बनाए ऐसे, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, ऐसा हो गया, है ना। तो इतना सारा मैंने पेंटिंग किया है, बार बार देख रहा हूँ, बार बार खुशी आ रही, बार बार देख रहा हूँ, बार बार खुशी। अभी यूं ऐसा हो गया कि वो कहीं और पे थी, एक दिन मेरे रोड में ही दिखी, अच्छा हो गया। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि उसका घर तेरे घर से डायगनली अपोजिट है। अभी क्या हो गया, और नजदीक आ गई, तो जितनी नजदीक में आती है उतनी मेरी खुशी बढ़ती जाती है। अभी देखिए, अभी पहले वेदना आई थी, अभी संज्ञा आ गई, पहचान होगी कि नहीं हुई, जितना पहचान हुई उतना सुखद आया। फिर एक दिन वो कुछ क्या कहते हैं कि सब्जी मंडी एक आया था, तो देखते हुए उसको लेते हुए वो खड़ी थी, तो एक गाना याद आ गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अभी मेरा भी लग गया ना। तो मैंने भी सब्जी लेने के लिए, वैसे तो मेरे पास सारा सब्जी था, फिर भी मेरे माँ से कहा सब्जी चाहिए क्या, देखा मेरे हमारे सब सब सब्जी है, नहीं वो अच्छा दिख रहा है, वो फ्रेश दिख रहा है, एक्चुअली फ्रेश वो दिख रही है, सब्जी थोड़ी दिख रही है। तो मैंने वो कटोरा लिया, मेरी माँ को आश्चर्य हो गया, ये कभी भी ऐसा नहीं करने वाला, अभी सब्जी लेने के लिए जा रहा है, बाप रे बाप। फिर मैं उसके बाजू में खड़ा रहा, मैंने ऐसे इसको देखा, उसने ऐसे घूर के देखा, तो मुझे डर लग गया,
फिर सब्जी जो क्या लेना था, भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती समझो, मेरे घर में 1 केजी का भिंडी भी था, फिर भिंडी लेके आ गया और माँ ने इतना चिल्लाया कि पागल हो क्या, पहले ही हमारे घर में 1 किलो भिंडी है, फिर 1 और किलो भिंडी लेके आए। मुझे अच्छा वो क्या करे, अभी तो गाली तो सुननी पड़ेगी। फिर मन में वो चल रही है लड़की। एक दिन ऐसा हो गया कि वो गाड़ी चला रही थी, गिर गई, यूं वक्त आ गया, तो मैंने गया, गाड़ी उठाया, उसने थैंक यू कहा, उतना ही मुझे चाहिए था और खुशी आ गई। फिर वो भेंट करने लगी ऐसे ही। फिर मुझे समझ में आया कि इसने वही कॉलेज में एडमिशन लिया है वगैरह वगैरह, तो अभी फ्रेंड्स हो गए। फिर एक दिन मैंने कहा तुमसे कब से प्यार कर रहा हूं, और उसने भी कहा मैंने भी बहुत साल से तुम्हें प्यार कर रही, तो समझो शादी हो गया। फिर स्टोरी खत्म। क्यों? वो वस्तु को लेके इधर ही आ गया, अभी कुछ पाने का कुछ है ही नहीं, वो चाहिए था वो मिल गया बस। का अंत हो गया। चाहे वो मोबाइल फोन हो या लड़की हो या लड़का हो या कुछ भी हो, वो जो मैंने शादी करके लेके आया या उसने मुझसे शादी किया, वो संखार है। समझ में आया? इतना स्टोरी इसीलिए बताया, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया था, मैंने ऐसे रंगीन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तो संखार ये संखार हुआ ना कि मैंने इतना संखार किया, पहले उसको देखने के लिए तस्वीर बनाया, फिर ये किया वो किया, इस पास गया, फिर समझ में आया वो मेरे घर के सामने, वो डायगनली अपोजिट रहती है, फिर सब्जी लिया, ये किया, फिर गाड़ी से गिरी, फिर मैंने उठाया उसको, सब संग। और दूसरा ये तो समझ गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी अब जो संखार है निकल, अभी वो निकलना भी है ना, फिर अब बना तो लिया है संखार, अब मैं बाहर वही निकलना। मैं वही इनको बता रहा था ना, क्या अपना रविंद्र जी को। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बना हुआ है ना, कि इस तरह का व्यक्ति है तो उसको इस तरह से ही निकलेगा, तो सबके लिए एक जैसा लागू नहीं होगा, क्योंकि संखार भी अलग अलग बने हुए हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। विपश्यना का मतलब ही आपको इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी बाहर आएगा। अब दूसरा है कि संखार बोलते हैं कि बैठे बैठे ही निकले, ऐसे भी जरूर नहीं कि अपन ध्यान में बैठे हैं तभी निकलेगा। अपनी ध्यान में बात ही रहना पड़ेगा नरेश जी, ध्यान में बैठना नहीं है, आपको ध्यान में रहना है। जब भी आप ध्यान में रहेंगे तो आ जाएगा। तो अभी मैं कहने का मतलब ये है कि अब हमको पता है कि ध्यान में मतलब सांस को देख रहे हैं हम चलते फिरते, तो एक प्रकार का सती में है। तो अब वो बात भी कर रहे हैं, तो अभी शेक मतलब हिल गया, जैसे आपने बताया फिर, तो मैं हिल गया था, तो मेरा निकल रहा है विकार। जब भी हिलता है, जब भी डर के मारे या कुछ मारे हिलता है, आप कुछ भी हो, आपको वेट करना है, पूरा आ जाएगा। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है मेरा। एक बार बोलते हैं कि अपन जब अधिष्ठान या ध्यान में बैठते हैं तभी वो कर्म संस्कार निकलते हैं, लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि नहीं, वो जरूरी नहीं कि बैठे तभी, आप चलते फिरते बात करते भी आपका निकल रहा है रहेगा, वो ऐसे बैठने से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा हिल, अभी आपने बताया शेख, तो बहुत बार मेरा हिलता है ऐसे, तो कोई बोलता है क्या हिल रहा है, ठंडी लग रही क्या क्या ये, लेकिन अभी पता चल रहा कि नहीं, ऐसा आप ध्यान में है इसलिए वो निकलता भी है। तो यही वजह नहीं है, कभी कभी बोलते हैं ना कि अपना चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, अब जागरूक ही है अपन, लेकिन फिर भी नहीं, ये निकल गया, कर्म संस्कार निकल रहा है, अपन सब अपने तरफ से बराबर फिट है, जा रहे हैं, कोई अपनी गलती नहीं, फिर भी हो गया, तो उसमें माध्यम भी बन जाने कर्म संस्कार निकल रहा है। सही, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, सही है। तो हमें सिर्फ देखना है, तभी हमें दृष्टा भाव चाहिए। अभी क्या होता है कि हम हिल जाते हैं। हाँ बताइए। हाँ, मैं तो 2 बार 3 बार ऐसा हो गया जिसमें
बहुत ऑब्जर्व किया तो उसमें तो मेरा कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति को करना चाहिए, जो कुशल अकुशल काम नहीं करे, कुशल कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। कोई व्यक्ति हुआ अपने साथ तो वो भी किसी न किसी वजह से अपने ऊपर हाल या दुख पहुंचाता है वेदना के, तो समझ लो वो संस्कार ही निकल रहा है। हाँ निकल रहा। हाँ, कि अपने अपने सती में है, हम कुछ कर नहीं रहे जिससे अपना नुकसान हो जाए ऐसा, लेकिन फिर भी हो रहा है। सही बात। तो ये भी कंफर्मेशन हुआ कि नहीं ऑब्जर्व है तो सही हो रहा है। अब मेरे को बहुत बार हिलता है, मतलब कम से कम 2-3 दिन में तो एक बार बहुत ऐसे जैसे ठंड लगे इस तरह से हिल जाता हूँ। हाँ हिलता है, तभी हमें क्या करना है, वो आप आंख बंद करके बैठे हो, आंख खोल के बैठे हो, चल रहे हो, कैसे भी हो, ऑब्जर्व करना है, बाहर आ जाएगा, बार बार बाहर 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 आता चला जाएगा। और ये चलता रहेगा प्रोसेस इसका। हाँ हाँ कंटिन्यूस है। देखिए संखार जो है हम बनाते भी रहते हैं और वो बाहर भी आता रहता है। अभी ऐसा हो जाएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा बना रहे और ये कौन सी बाहर आ रही है। वो तो बता रहे हैं कि ये कर्म का फल ये है, ऐसा तो एक मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये अभी तीसरे दिन मैं देख रहा हूँ सुप्रिया जी ये पीली वाला कुछ लगा के बैठती है। तीसरा दिन हो गया। अभी पहला दिन था इग्नोर कर दिया, दूसरा दिन लगा क्यों, तीसरा दिन अभी मुझे पूछना पड़ रहा है कि आप ये पीला क्यों पहनती हो। अगर कोई लड़की होती कहेगी आपका क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं नीला पहनूं, पीला पहनूं, काला पहनूं, सफेद पहनूं या ना पहनूं, आपको क्या करना है, इसका उत्तर क्या दूं, ये बताइए। सिंपल है। इतना हम जो अब बात किया ना संखार के बारे में, इतना बात करने की जरूरत भी नहीं है। मैं उनको देख रहा हूँ पीला पहन के बैठी है। मैं ये भी इमेजिन कर सकता हूँ कि इनका जो पीछे का जो कुछ बैकग्राउंड डाली है उसमें गोल्डन लाइट है, इसीलिए उसने ऐसा पहना है। ये सारा संखार ही है। अभी बुद्ध क्या कहते हैं, सब संखार समतो। अभी जब भी ऐसा पीला का ड्रेस तीसरा दिन, ड्रेस भी नहीं है वो कुछ पहनती है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे उसको पहना देती है। अभी मेरे समझ में नहीं आ रही क्यों कर रही है। अभी पूछोगे तो सही नहीं होती है ना। अभी उसकी मर्जी है। अब उसकी मर्जी कैसे हो सकती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे क्या करना है उससे ना, मुझे जाननी है। ये जो चीज है ना इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। ये जो चीज है यहीं से आतंक भी आती है, संखार भी बनते हैं। तो अभी हमें इग्नोर करना है ना, सिर्फ उसको देखो ना, वो पीला पहना है, नीला पहना है, तो कुछ भी नहीं पहना है, तुम्हें क्या करना है भाई। हम इतने छोटे छोटे कभी ले लेते हैं, ये तो छोटी चीज है। अभी ये बाहर कैसी आएगी पता है क्या, अगर ध्यान में बैठोगे तो कैसी आती है। ये पीला, ये पीले का कुछ आएगा आपको समझ में आया, ये पीले का भी आएगा कि एक लड़की आएगी ऐसी, जब भी आप देखते बैठोगे आपके सामने एक लड़की आएगी, वो फंस जाएगा। मतलब वो सच में कोई व्यक्ति नहीं आया, जो आपका मेंटल फॉर्मेशन हुआ है वही आ जाएगी, उसमें सुप्रिया नहीं आएगी पर कोई और आएगी। तो उसको हटाने के लिए, अनिमित्त करने के लिए इतना प्रयास करना पड़ेगा कि वो निमित्त बन गया, अभी सिंबल बन गया। मैं तब से देख रहा हूँ ये क्यों ऐसे पहनी है। बाद में फोन करके पूछते हैं प्रिया जी क्या हुआ था, आप रोज ये पीला ड्रेस क्यों पहन रहे हो, तो वो कुछ स्टोरी देगी। अभी उस स्टोरी से मुझे क्या करना है, पर मुझे चाहिए अभी, तभी ही मेरा आतंक जो हो रहा है वो कम होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। ये संखार है कि नहीं बोलो। इसमें इंटेंशन है कि क्या इंटेंशन है,
में क्या लिखा है सूत्र में? चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, भान संचेतना, विभा संचेतना, सॉरी हाँ काय संचेतना, मनो संचेतना। ये एक रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पट्टप संचेतना और धम्म संचेतना। अभी ये पीला ड्रेस किधर है? रूप संचेतना। छोटे छोटे इंद्रिया एक साथ काम करेगा ना ठहरो, ये रूप संचेतन, मैं तो उनको पकड़ा नहीं है, फिर बाद में वो संचेतन आएगा। पट्टप या वो मेरी बाजू में खड़ी है तो उनका जो गंध आता है तो ये गंध संचेतन आ गया, पहचान हो जाएगा कि ये सुप्रिया जी का है। तो अभी मेरे पास दो ही संचेतन है, एक है रूप संचेतन, धम्म संचेतन। मुझे ये पीला अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। अभी वो क्या करे? और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या? अच्छा लगने लगे वो अपनी अपनी उसकी मर्जी, ऐसे ही करते हैं। अब हम सारे लोग ऐसे कर देंगे ना तो बुद्ध हो जाएंगे। इतनी कुछ प्रयास करने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि संखार बंद हो गए। हमें वो चेंज करना ही है या जानना है। आपने ये पीला ड्रेस क्यों पहना बोलो? तो वो कष्ट लेके वो कहेगी, सच कहेगी, ऐसे कहेगी, क्या कहेगी मुझे क्या पता है, वो कुछ तो कहेगी। वो कहने के बाद तो तसल्ली नहीं होने वाली है, तो कल भी वही पहनेगी। अभी तो मुझे गुस्सा ही आ गया। कल इसको मैंने अच्छी तरह से समझाया था, तो समझती नहीं है। फिर मैं क्या करूं? एक गुस्से से मैं क्या करूंगा, उनको कॉल से निकाल दूंगा। जब ये पीला पहनेगी तो ये संखार हो गया। अभी ये संखार कैसे जाएगा? अभी ये अटक गया कामछंद। ये है पहले क्या कहते हैं इसको, निवर्ण कामछंद, कि मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूं। तो मुझे कामछंद के लिए क्या करना है? अशुभ भावना पे काम करना पड़ेगा। अभी ये निकल जाएगा, ये पीला भी निकल जाएगा और सुप्रिया जी भी निकल जाएगी, दोनों एक साथ निकल जाएंगे। जब भी मैं ऐसे बैठा हूं तो पूरा गंदगी 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 आता रहेगा क्योंकि मैंने अशुभ भावना पे लगा रहा हूं। प्रतिकूल मानसिकार मतलब प्रतिकूल बना रहा हूं, अनुकूल है प्रतिकूल बना रहा हूं। अभी प्रतिकूल बनाते 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 चली जाएगी। अब उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, इसीलिए अनियमित करो। अभी इतना प्रयास करना पड़ेगा ये पीला ड्रेस को हटाने के लिए। अभी सोचो हमने कितना इंप्रेशन बना के बैठे हैं। अभी ये जो हाँ, ये मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी का बात कर रहा हूँ, जो तीसरे दिन ऐसे ही पीला कुछ लगाती है बैठती है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट है। तो जिससे लेना देना है उसमें और कितना चिपकाव होगा। हाँ, वो डीप है। जो बार बार जिसके संपर्क में आते हैं उनके साथ तो अपना ज्यादा संस्कार बनता रहेगा। सही बात। इनको तो दूर है तो बोल देंगे जो पहनना है करो, क्या करना है मुझे लेन देन है, लेकिन जो अपने करीब है जिनसे डेली का कांटेक्ट है उनके लिए तो और ज्यादा है, वही चक्कर है। देखो वो शॉपिंग के लिए जो मैं स्टोरी दिया ना, उसको वहीं पे छोड़ देता, वो मुझसे शादी थोड़ी करती। शादी कर ली तो उनकी मन, मतलब उसकी जो मन है, उसकी जो तन है, टोटली डिफरेंट है। जो मैंने प्यार किया वो बॉडी से प्यार किया, वो उसके मन से मैंने थोड़ी प्यार किया है। जब भी मैं चुप चुप के देख रहा था, किसको देख रहा था? वो लड़की को थोड़ी देख रहा था, उसको बॉडी को देख रहा था, काय को देख रहा था।
तो शॉपिंग कर दिया, उसको मैंने उठा के अपने घर में बाजू में रख दिया, पर उसका मेंटालिटी तो अलग है। हम्म तो जैसे चाहिए मुझे वैसे तो वो नहीं है। हम्म और गुरूर इतनी है, उतने घमंड इतना है, मैं कहूंगा अरे बाप रे बाप, किसको मैंने लेके आया। अभी तुम ही तो लेके आए, और कौन लेके आया। अभी वो भी कहती है तुम इतना घमंडे हो, ये वो हो, तुमने पहले इतना प्रॉमिस किया था शादी से पहले, अभी देखो कैसे हो, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े। तो ये हो गया, अभी ना मैं फेंक सकता हूं ना रख सकता। ये किस कारण हुआ, पंखा संखार है। है, वो लड़की को ऐसे ही अकुशल में बदल देता या प्रतिकूल मानसिकार कर देता, होने का जरूरत ही नहीं था। आराम से खुशहाल जीवन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ गंदगी गंदगी है। क्या कपड़ा पहनी है नहीं पहनी, हमें क्या करना है, ऐसे देखते रहो, कुछ नहीं आएगा, कोई संखार नहीं आएंगे। संखार नहीं आया तो बाढ़ आ गया। सब संखार समतो सबूपदी पटि निसग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निर्वाण। तो संखार बंद हो जाएंगे तो निर्वाण प्राप्त। तो वो सारा संखार देखिए नरेश जी वापस आ जाता है, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब तो एक जगह बनाना पड़ेगा उसको जाने के लिए। जैसे हम बाथरूम जाते हैं पेशाब करने के लिए, फिर टॉयलेट जाने के लिए, जैसे सबकी अपनी जगह बनी हुई है। हाँ जी, अपनी अपनी जगह बनी हुई है, उस मार्ग से निकल जाता है। हाँ हमें वैसे सोच के उसको आने के लिए देना। जैसे पेट भर के आती है या पेन होती है या ऐसी होती है, उल्टी की तरह लगती है, ये लगती है वो लगती है, तो आ जाएगा। वो भूत जो बैठा था या बैठी थी वो निकल गया। ऐसा होता है। तो ये प्रयास करना है क्या। हाँ, तो तुम्हें पीले ड्रेस से क्या लेना देना, छोड़ दो, अभी का छोड़ दो। वो नहीं छोड़ोगे तो एक इंप्रेशन बन जाएगा। ये तीसरा दिन हो गया, अभी ये कल फिर से वही पहनेगी, फिर चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, छठवां दिन हो गया, सातवां दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर मुझे पूछना ही पड़ेगा। फोन करूंगा, कैसी है जी आप, सब ठीक है, सुप्रिया जी क्या चल रहा है। एक पूछना था आपसे, बहुत दिन से लग रहा है। हाँ पूछिए। आप पीला ड्रेस क्यों पहन के बैठती हो, वो भी ऐसे ओढ़ के क्यों बैठती हो, क्यों, क्या उत्तर दे। और मुझे उतावलापन हो रहा है, एंग्जाइटी कहाँ से आ रही, देखिए एंग्जाइटी इससे आ रही है कि मुझे जानना है, ये जानना है, ये जानना है, वही एंग्जाइटी है, और क्या है एंग्जाइटी। ऐसा हमने कितना पकड़ के बैठे हैं पता नहीं है। चक्कर ये है, क्या करें, मजबूरी। ऐसे हमने कितने लोगों को भेंट करते हैं रोज, ऐसे कितने हम रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। आप गिनते बैठोगे तो गिनती बन जो हो जाएगी, लाखों करोड़ों में आ जाएंगे। इतने हम करते हैं रोज। इसलिए बोलते हैं कि संस्कार मतलब ध्यान में जो 20-25 साल से बैठे कि जैसे उठ के खड़े हो जाते तो संस्कार बनना चालू हो जाता है। एब्सोल्युटली, है ना। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात के लेकर फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, उसमें मुझे प्यार करो है, हम उसको रिप्लेस करके संखार करो,
और संखार करो, यही डाल। और इसलिए 10 दिन बाद शुगर जाते हैं तो वहां नए बन नहीं रहते, तो पुराने निकलते रहते, हाँ। तो वही हो जाता है, वही हो जाए, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट बन गया, बन गया, चांस ही नहीं नए बनाने के। तो ऐसा लगता है आ रहा है, पर ऐसा नहीं आता है। के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बनाना पड़ेगा, तभी फट करके आता है। इसीलिए समथा विपश्यना अनुपश्यना। हाँ जी बैद्यनाथ जी। नहीं सर, ये जैसे पीला ड्रेस को लेके आप बोल रहे थे, तो वो तो डिसलाइक था आपका ना सर? डिसलाइक था? हाँ डिसलाइक है, बहुत ही डिसलाइक है, मुझे भी अभी भी लग रहा है। नहीं सर, तो जो डिसलाइक हुआ तो द्वेष हुआ ना, कामछंद आप कह रहे थे। देखिए वो काम छंद है, उसका बी, उसका अगला साइड है व्यापार। तो जैसे मतलब अगर किसी को चीज को लेके डिसलाइक है तो वो तो द्वेष की कैटेगरी में आएगा ना सर? द्वेष मतलब? द्वेष, द्वेष। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, व्यापार द्वेष। हाँ, और वो जो पीला ड्रेस है वो तो कामचंद है। कोई पसंद नहीं आना, जैसे ना ना, नापसंद। वो पहले पीला जो मैंने संज्ञा बनाया ना, वो पीला संज्ञा है। अच्छा, उसका वेदना क्या आ रही है? दुख, आपको दुखद आ रही है? हाँ, दुखद आ रही है, अदुखद, अदुख असुख आ रही है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पीला जो पहनी है वो दुखद आ रही है। हाँ, दुखद, अनप्लेजेंट आ रही है। एक मिनट ठहरो, पहले हमें देखे ये संज्ञा में क्या है। संज्ञा में ये पहले जो पहनी थी वो अच्छा लग रहा था, वो तो लग रहा था ना, अच्छा। तब तक तो ठीक था गाड़ी। जब ही इसने ये डाला तो अभी मुझे अंदर से चिढ़ आना शुरू हो गया, तो काम छंद भी आ गया, व्यापाद भी आ गया। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। है ना? अभी संखार किसका बन रहा है, कामचंद का बन रहा है या व्यापाद का बन रहा है? अभी तो बन रहा है व्यापाद का, जी। क्योंकि मुझे किसी भी तरह इनका ये पीला ड्रेस हटवाना है। तो फिर ये मन का अकुशल हो गया, मन का अकुशल कर्म जो होता है। हाँ। तो रिजर्व कामेश मिच्छाचार में आ गया सीधा। कामेश्वर तो फिर काया से हो जाती है सर? फिर वो सब इंक्लूडेड होता है ना, फिर एक एक करके जोड़ेंगे ना। अभी पहले कामचंद आ गया। हाँ, तो मन का हो गया सर। मन सारा मन से ही होता है, ठहरो। 5 निवर्ण है ना, है कि नहीं है? हाँ हाँ। निवर्ण तीनों से है, काय से भी है, वची से भी है, मन से भी है। अभी जो वो बॉडी में पहना है वो काय का है। पीला ड्रेस किधर है? रूप है कि नहीं है? रूप है। रूप। तो वो पहला पीले को रूप ले लो, है ना? ओके, वेरी गुड। ये लेने के बाद हमें वेदना क्या आ रही है? दुखद आ रही है। दुखद आ रही है। तो अभी पहले जो उसका जो पहला ड्रेस था वो क्या दे रहा था मुझे? मुझे लगता अदुखद सुखद था, क्योंकि आपने कोई रिएक्शन नहीं किया। न्यूट्रल भी हो सकता है या सुखद भी हो सकता है, जी। वही व्यक्ति को पता है, जो देख रहा है उसको पता है। तो उसको देख रहा है, उसको थोड़े पता है ये सुखद हो रहा है या दुखद हो रहा है, सॉरी अदुख सुखद हो रहा है करके, उसको थोड़ी पता है। जी। समझिए कि ये जो पहनी थी पहले वो सुखद दे रही, तो मेरा आंख बार बार वहां जा रहा, तो क्या संखार बने? चित्त संखार ही है, तो चित्त संखार है। तो वो भी गलत था, राग का संस्कार हो रहा था वहां। आग जग गया, इसीलिए मैं बार बार सुप्रिया जी को देख रहा हूँ, चाहत हो रही है इसलिए। और पीला पहना तो द्वेष हो गया, तो दोनों नहीं रखना है, ना राग करना है।
मजेदार की चीज ये है कि मुझे सुप्रिया तो अच्छी लग रही है, पर वो पीला अच्छा नहीं लग रहा है। ये चक्कर है अभी, समझ में आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। वो वस्तु वैसे ही चाहिए मुझे। अच्छा, तो सर आपने विज्ञान आपका एडजस्ट, विज्ञान मतलब आपने कुछ और बनाया था, विज्ञान में कुछ और था, और अब ये ड्रेस चूंकि दूसरा आ गया, तो फिर विज्ञान में फिर ये प्रॉब्लम आ रही है इसी कारण से। तो यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति। अभी लगा जो लगा तो उसका एक संज्ञा बन गया। तो ये पीला जो है एक संज्ञा बन, कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, इसका विज्ञान। हाँ, ये कामचंद कैसा होता है बताता हूं। इनका शादी हुआ है, तो शी इज इन द प्रोटेक्शन ऑफ हर हस्बैंड, सही है। मुझे ऐसा इनको देखना है क्या? नहीं। क्योंकि मैं उनको खा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं इनको कमेंट करूंगा आप पीला ड्रेस क्यों पहनी है, तो खा लिया मैंने उनको, छुआ नहीं है, बॉडी से तो छुआ नहीं, पर मन से तो छू रहा हूं कि नहीं छू रहा हूं। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि अगर आप इंद्रिय द्वार को बंद नहीं करेंगे, विज्जा दो मनसन आ जाएगा। तो हाँ, अच्छा ठीक है सर। तो वही जो हम लोग सर सती पठान में कहते हैं, विनय लोक या भिजा दो मनस्य, तो वही होना चाहिए ना, अभिजा होनी चाहिए ना दो मनस होना चाहिए। अभिज्ञा मेरा आ गया, क्योंकि अभिज्ञा, अभिज्ञा का मतलब है क्या है कि ज्यादा इच्छा। वो तो एक स्त्री है जिसने शादी किया है, उनके 2 बच्चे हैं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो ये पहनी है नहीं पहनी है, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। पर मैं दखल अंदाजी कर रहा, क्योंकि मैं उन्हें चाहने लगा, तो ये कामछंद हो गया जी। तो अभी मैं धम्म सिखाने वाला कामछंद में। जबकि सर प्रैक्टिस हमारा होना चाहिए कि हमें फर्स्ट होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो जो पहने नहीं पहने। हाँ, अस्य पच्चे वेदना, अस्य पच्चे संज्ञा, अस्य पच्चे संखार, यही ड्राइव करना था। इसीलिए इनका पीला ड्रेस मैंने लिया कि सही तरह से समझ में आए। करेक्ट। नहीं तो ये इतना मुझे दुख दे रहा है। सही है। थैंक यू। इतना कहने के बाद भी वो उसने कुछ नहीं किया, और भी बुरा लग रहा है। और करे भी तो वो क्या करे। तो ये क्या होता है कि कामेश मिथ्याचार, पहले हमें काटना है कामेश मिथ्याचार। किसी को भी प्रशंसा मत करो, किसी को भी निंदा मत करो। तब जो आपका ऑपोजिट सेक्स है, प्रशंसा मत करो, आप कितने सुंदर दिख, या आप उनका निंदा मत छोड़ दो। तो 3 अनातिपात, दान, कामेश मिथ्याचार। तीसरा वाला ये भी कामचंद, ये कामचंद आने से ये कामेश मिथ्याचार हो जाएगा। मुझे कोई राइट नहीं है कि ये क्या पहनी है, क्यों पहनी है, वो देखने का भी नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, सारे लोगों के एक 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 इंप्रेशन आने लगेंगे, तो वो संखार बनते जाएंगे। जब संखार बन गया तो इतना सारा संखार है, अभी क्या करें। 9:41 हो गया।
और कोई क्वेश्चन? तो ये हाँ जी अर्चना जी। सर इसलिए भंते जी को ऐसे नीचे देख के देखने का जाने, यानी यहाँ वहाँ नहीं देखना है, सामने ही देख के नीचे देखने जाना है, देख के जाना है, ऐसे रहता है ना? पैरों के इधर उधर देखना ही नहीं है उनको। देखिए अभी ऐसा है, ये जो 6 के 6 जो आयतन है ना, वो बहुत ही अजीब है कि वो खाना ढूंढता रहता है। ठीक है, जैसे बैद्यनाथ जी जो आ रहे हैं वैसे वो ढूंढता रहता है। तो जब भी ढूंढता रहता है, मिल गया तो खा लेगा। इसीलिए आंख को नीचे रखना है, कान, आंख, नाक, जिह्वा, काय, कान, 6 के 6 को हमवर कर लेना, खींच लेना, खींच के प्रतिक्रिया नहीं करना है। तो पठवी आपो तेजो वायु आकाश में बदल दो। पीला नीला अब चला जाए। हाँ जी हरे जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो ये संस्कार यानी कचरा ही है सर फिर? हाँ क्यों नहीं है, कचरा ही है। तो वो चापर डैम में आपने जो बताए थे, अपने इंट्रोडक्शन किसी को नहीं किया, तो आपने एक बार बोले थे कि मैं इतना कचरा लेके क्या करूंगा सबके नाम लेके। सही है। ये वही है सर फिर संस्कार। ये सब शस्त्र के ऊपर ही डिपेंड है, अपने आयतन के ऊपर है, इंद्रिय के ऊपर है। हाँ जी। ये अब तभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब चापर डैम में थे अपन तब, लेकिन अभी समझ में आ गया सही में ये सबके नाम याद रखना, ये करना, वो क्या पहनते हैं क्या करते हैं, ये सब संस्कार यानी ये और कोई तकलीफ फायदे देने का वाला है, है। देखिए अभी फायदे का है कोई फायदे का नहीं, कोई फायदे का नहीं। हाँ सही से मैंने इनका इसीलिए लिया क्योंकि ये मैंने चेंज किया तो अच्छा लगा। हाँ एक व्यक्ति मिल गया कि इनके द्वारा हम समझ सके कि हमारा मन कैसे उतावलापन होता है। जैसे हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि इसने क्या पहना, क्यों पहना, ऐसे पहना वैसे पहना, अरे भाई और कुछ काम है ही नहीं है, भारी है। संस्कार जो होता है या संखार जो होता है भारी होती है, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सब वो आउटसाइड ही है, सब शरीर के अंदर के संस्कार देखना है अपने। 100%। अभी देखिए सत्या जी, ये कॉल होने के बाद कभी तो सो जाएगी और मैं भी इसके बाद में तो सोने जा रहा हूँ, तो तभी गहरी नींद आ गया तो कहाँ पे पीला है, कहाँ पे नीला है, कहाँ पे सफेद है, कहाँ पे ये है, कुछ भी नहीं है। जागेंगे तो फिर से आएंगे ना सर, हम लेके आते हैं ना उसको फिर से, जहाँ छोड़े थे फिर से आएंगे, वहीं से लेके आएंगे, वहीं से फिर से पकड़ेंगे। हाँ फिर पकड़ेंगे, फिर सोचेंगे, फिर कल मैं देखूंगा, फिर वही पहना, अरे बाप रे। तो उसका परमानेंट इलाज क्या है सर? परमानेंट इलाज यही है कि सुप्रिया मत बनाओ, हो गया, बस नहीं हुआ, बस खत्म काम, बस सही में नहीं। जब भी सुप्रिया बन गई तो लग गया आपका। सर घर में भी तो ये होता है, अगर अपनी पत्नी रही साड़ी क्यों नहीं पहनी, ये नहीं पहनी, अपने मन पसंद, तो उसमें तो बहुत वो क्लेश हो जाता है। मेरी मर्जी में जो चाहे पहनूंगी, वो तो दूर है सुप्रिया जी इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपने करीब ये रहे भी तो है ना। देखिए अभी हमें सुप्रिया का कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना। लेकिन घर में हर जगह वही होता घर है। में तो लेना देना है ना, जो हाँ, अपनी लेना देना पत्नी, है। जो अपनी पत्नी तो अपने मन के नहीं करेंगे कोई तो बोलेंगे अच्छा करे अच्छा करे, ऐसे करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा फिर सर। हाँ, अभी क्या है ना कल्पना जी, ये सीखने के बाद नाटक ही करना पड़ेगा क्योंकि ये नाटक पे ही सर, नाटक ही करना पड़ेगा फिर। देखिए अभी मेरे पत्नी ने 3 ड्रेस लिया है,
वो पहन के आई थी, अभी नहीं, आज नहीं, बहुत दिन पहले। कैसी लग रही हूँ? क्या उत्तर दे? अगर अच्छी लग रही हो तो भी प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लग रही हो तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा लग नहीं सर, आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि दोनों धम्म जीवन जी रहे हैं, तो वो पूछेगी ही नहीं ऐसा ठहरो क्यों लग रही ना, है। सही बात, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ यार, थोड़ा मुझे बनाने के लिए थोड़ा दो ना, ये संखार तो बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है। तो सही कुछ बात ना बोलेंगे तो भी डांट पड़ेगी सर। हाँ, अगर मैं कहूंगा ठीक है तो वो कहेगी क्या ठीक है? बाप रे, क्या ठीक है, क्या ठीक, क्या ठीक क्या है, सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक, देखो तुम्हारा कलर से ये डार्क है इसलिए ठीक है, सिर्फ ठीक है, नहीं बाबा अच्छा लग रहा है। कौन सा पैटर्न? पैटर्न नहीं, ड्रेस अच्छा लग रहा है, वाकई अच्छा लग रहा है। ऐसे मत बोलो ना, देखो ना कैसी दिखती हो, देख तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि कपड़ा अच्छा है या मैं अच्छी दिख रही हूँ? अरे बाबा, तुम में ये कपड़ा अच्छी दिख रही है। अभी व्यापाद आ गया, आ गया, और दो प्रश्न पूछे, गुस्सा आ जाएगा, फिर वो रोएगी। तुम हर बार ऐसे करते हो। अगर कोई और लड़की आई हमारे घर, उस दिन आई थी कोई, उसके कैसे बात कर रहे थे, इतनी अच्छी ड्रेस है, कैसी लग रही है आप, आहा, उसके लिए इतना तारीफ, हमारे लिए नहीं है। कि तुम किसकी बात कर रही हो? वो उस दिन आई थी ना, उसका आप बाजू में बैठे थे, मैं देख रही थी, और वो कह रही है कि ये ड्रेस मैंने आप ही के लिए पहना, तो आपको कैसे लड्डू हो रहे थे। तो ये सब सुनना पड़ेगा, क्योंकि संखार, वो पहले ही छोड़ दिए होते तो अच्छा रहता। अभी क्या करना है, पूर्ण तरह से नाटक समझना है, फिर करो। तो अपने संखार एक भी नहीं किया अभी। तो सहारे जी, हम थे जिनके सहारे है, यही सहारा है। और सर जब मेडिटेशन में संखार निकलते हैं वो कहाँ से आते हैं वो आप ही के अंदर है, आएंगे। क्योंकि ऐसे दो चार ऐसे अनुभव आए हैं, लेकिन वो अ, जो बोल रहे थे कि वो रेस्पिरेशन को देखना है 98, 97, 96, ऐसा ही करना है ना। ना, वो उनके लिए है जी, मैं कब से कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, आतंक आतंक करेक्ट, आतंक के लिए है, राइट। आप सारे लोग इसको मत ले लेना कि मैंने 100 से चालू किया। नहीं 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 सर, वैसा नहीं। आ गया 100 समझ में। 100 से तभी चालू करना है जब भी हम आतंक में है, एंग्जाइटी में है, एंग्जाइटी अटैक हो रहा है, तभी करना है। हाँ सोनिया जी, सर आतंक तो रहता ही है, तो हर आपको क्षण कुछ 100, ना कुछ 99, 98 हर दिन करना ही है। बॉम्ब डालता ही रहता है कोई ना कोई हाँ, वो हमेशा। डालता रहेगा तो आप 100, 99, 98 करना ही है, करते ही रहना है। अभी क्या करें? वो प्रोटेक्शन वाला कोट पहन के रखना पड़ेगा। अभी कुछ नहीं कर सकते सोनिया जी, अभी ऐसा ही है। लाइफ में जो है ना, बच्चे और पति दोनों नालायक है, और उस साइड में देखा जाए पत्नी और बच्चे दोनों नालायक। अभी यही चक्कर है। हम सारे लोगों के ऊपर यही लागू होती है कि नाटक करना सीखो और संखार मत बनो। अभी ना अच्छा 100, 99, 98, 97, 96, 94 ऐसे करते 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 बाहर आने तक छोड़ दो, फिर तमाशा देखो, फिर मत बनाओ।
फिर बाहर आता जाएगा। फॉर्म ब्लास्ट भी होगा, सब ब्लास्ट भी होगा। हाँ अर्चना जी बताइए। सर अनियमित कैसे करना है? बहुत ही अच्छा है। अभी आप चंदा जी को फोन कर लीजिए, आपको समझा देगी। ओके ओके चलेगा सर। कि उन्होंने अभी अभी सीखा है, अच्छा रहेगा। ओके सर ओके। ओके आज के लिए समाप्त करें फिर। हाँ जी पीली मैडम जी। पूरा हंस दीजिए फिर बाद में कहिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा गतः कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे धम्मं संदिट्टिक कालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।